गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। इससे पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और साथ में रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता दिया था। अब हम आपको बताएंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही आपको बता दिया था। अब भाई एसपी क्या होगा? एसपी क्या है? दो ऑर्बिटल है। बहुत आसान लैंग्वेज में यहाँ पर लिखवाएंगे आपको कि जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये फिनोमिनन हमारा क्या कहलाता है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो सेम ऐसे लिख दिया यहाँ पर कि जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होती है इनकी, तब उसे क्या कहते हैं? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन का मतलब है निर्माण होता है, बनता है। आगे आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं इसमें कि और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं हम? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। नहीं समझ में? यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा दिया है। एस ऑर्बिटल हमने बताया था, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। जो एस होता है वो गोल होता है, तो देखिए एस को हमने गोल बनाया है, यहाँ पर लिख दिया एस ऑर्बिटल। फिर क्या किया है? पी जो होता है डंबलाकार होता है, तो ये देखिए पी बना दिया, पी ऑर्बिटल। दोनों आपस में मिले, यहाँ पर लिख दिया है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। दोनों मिले तो क्या हुआ? पी वाला ऐसे ही रहेगा, जो ये गोल वाला होगा एस वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, बीच में इस तरीके से दिखा दिया जाएगा। फिर नीचे लिख दिया है जो यहाँ पर बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर ऑर्बिटल होगा, एस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? जैसे कि हमने यहाँ पर थ्योरी में भी लिखा है कि एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो भाई हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन किसका? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रेखीय। रेखीय का मतलब एक रेखा में सीधी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं ये बिल्कुल सीधा बना हुआ है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? सीधी, यानी लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। आपको पता होगा जब भी एक सीधी लाइन होती है तो उसका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। नहीं पता है तो बता दिया। अगर हम बात करें एक सीधी लाइन है तो उसका एंगल होता है 180 डिग्री। अगर बीच से ऐसी लाइन खींच दे हम तो इधर वाला कितना हो जाएगा? आधा कर दीजिए 90 डिग्री, इधर कर दीजिए आधा 90 डिग्री, लेकिन ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 + 90 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, क्योंकि भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो पूरा ही आपको जब आप लिखेंगे तभी जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल में लिख दिया है BeCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड का। यहाँ पर तो बेरिलियम का नंबर कितना होता है? 4 होता है, पता होना चाहिए आपको। इसका कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p0। भाई 0 तो यहाँ पर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 2 4। ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट। अब 2 स्टेट होती हैं, ये भी बता देते हैं। एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो जंप कर जाता है। क्या हुआ? 1s2 जैसा था उसको तो वैसे ही रहने दिया एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, 2 है। 2 से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन चला गया पी के पास, चला गया, देखिए। तो यहाँ पर एक ही रह गया, तो बना 1s2 2s1 ही रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 2p1। समझ में आ गया? अब ये बार यहाँ पर एस में एक ऑर्बिटल होता है, आपको हमने पहले ही क्लास में बात बता दी थी। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? एक, तो एक भर दिया, ठीक है। पी में 3 बॉक्सेस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, भर दिया। अगर आप इसमें देखेंगे एक एस है, एक पी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। जो बीई यानी बेरिलियम का जो हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो उसमें आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 2 Cl जोड़ दिए। कितने Cl है यहाँ पर? 2। एक Cl भाई हमने यहाँ जोड़ दिया, एक Cl यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसके Cl का नंबर कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। जब आप इसका विन्यास बनाते हैं तो आखिरी कोश में जो होते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कौशल और लुईस ने बात कही थी कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए है किसी भी एलिमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करता है? ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर भी ऐसे बना लेते हैं, कुछ इधर से कुछ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बना दिया है। यहाँ पर BE का एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है, Cl का एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगी। समझ में आपको आ गया? अगर हम इस शेप को अगर हम हटा दें, ये वाली चीज़ को आपको दिखा दिया कि यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है कि नहीं, ऑर्बिटल की मिक्सिंग। अगर हम इस चीज़ को हटा दें तो आप इस चीज़ को ऐसे भी करके लिख सकते हैं, बॉन्ड लगाकर। क्या किया? यहाँ से इनको हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया? एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब इसकी आप देखेंगे बिल्कुल एक रेखा में है, एक रेखा में बन रही है कि नहीं पूरा स्ट्रक्चर, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा?
180 डिग्री, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी, पहले ही हमने आपको बता दिया। तो इस क्लास में हमने आपको क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरा बढ़ा दिया है। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बहुत आसान है, ये भी अच्छे से एक एक क्लास में हर एक हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करवा देंगे, और जिससे कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके यहाँ से 15 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो इस क्लास में इतने ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के संग। तब तक के लिए जय हिंद।